आजमगढ़ जनपद के अतरौलिया थाना क्षेत्र अंतर्गत उपटापर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं। पीछे जिस घर को आप देख रहे हैं, इस घर की एक लड़की की शादी सुल्तानपुर जनपद के गांव में हुई थी। और जिस लड़के से शादी हुई थी वो लड़का इस घर पर पिछले कुछ दिन पहले आया हुआ था और 3 दिन लगातार रहा। लेकिन तीसरे दिन उस रात को एक बड़ा कांड कर जाता है। आरोप उसके ऊपर ये लगा हुआ है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। फिलहाल इस पूरे मामले में भी जो प्रशासनिक रिपोर्ट है उसकी पुष्टि नहीं की है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने का वो इंतज़ार कर रही है। मैं इस वक्त जिस घर पे मौजूद हूँ, वो जिस लड़की की हत्या हुई है उनकी छोटी बहन है। इनसे जानने समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो उसके ऊपर आरोप लगा हुआ है वो कितना सही है और प्रशासनिक तौर पे अभी तक इनको क्या इंसाफ मिला है, क्या कार्रवाई हुई है। क्या नाम हुआ आपका? सुनीता। क्या हुआ था उस दिन जिस लड़की से शादी हुई थी, उसका क्या नाम है? सोनू। कहाँ का रहने वाला है वो सुल्तानपुर जिले का है और सातपुर उसका गांव है, अखंड नगर। ये घटना कब हुई थी? एक घटना 27 तारीख को रात को हुई थी। 27 तारीख की रात को। तो क्या लग रहा है कि आपकी बहन की हत्या की गई है? हाँ, मेरी बहन की हत्या की गई है क्योंकि गला दबा के उसको मारा गया है। क्या देखा पहले? सबसे पहले आपने क्या देखा? सबसे पहले मैं क्या देखी, मैं रात को सोई थी। क्या नाम है, सिद्धि रो रही थी। तो सिद्धि कौन? उनकी बेटी, उनकी लड़की सिद्धि। सिद्धि रो रही थी घर में। उसके बाद घर में रो रही थी तो मेरे को मैं बाहर रूम वाले कमरे में सोई थी और मैं उसकी आवाज़ आई रात को 1 बजे। तो मैं बोली बहन और जीजू घर में अंदर सोए थे, दरवाज़ा बंद था। तो मैं बोली पुनीता उठ जाओ कि दरवाज़ा खोलो, सिद्धि रो रही है। तो अंदर से कोई आवाज़ नहीं, खाली सिद्धि की रोने की आवाज़ आ रही थी। तो मैंने दरवाज़ा धकधकाया भी लेकिन अंदर से कोई नहीं खोला। तो फिर क्या नाम, सिद्धि चुप हो गई। फिर बोले सिद्धि को लगता है कोई चुप करा लिया। बहन मेरी नहीं बोली, अंदर से कोई आवाज़ नहीं है, खाली सिद्धि को मतलब चुप हो गई, रो रही थी। तो मैं उसके बाद मैं दरवाज़ा मैं ढक रही को भी नहीं खोला। फिर मैं जाके अंदर बाहर वाले रूम में सो गई। फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया एक बार फ़ोन लगा के पूछ लेती हूँ क्या हुआ, अंदर क्यों रो रही थी। तो मैं उसको फ़ोन लगाई जीजू को, तो उनका नंबर स्विच ऑफ बता रहा था और बहन के पास तो मोबाइल था नहीं, मैं किस पे करूँ। तो उनके मोबाइल पे स्विच ऑफ बताया। तो मैं फिर कहीं जाने तो सिद्धि भी चुप हो गई, इनकी मोबाइल भी बंद है, क्या बार बार जगाऊँ, जाने दो, मैं भी जाती हूँ, सो जाती हूँ। मैं भी जाके सो गई। तो कब पता चला कि उनकी हत्या हो गई है? सुबह 6:30 बजे, क्योंकि मम्मी रोज जाती हैं। हम दरवाजा कैसे खुला? दरवाज़ा, मम्मी आई, दरवाज़ा ऐसे पीटी, वो चिल्लाई पुनीता दरवाज़ा खोलो, उठ जाओ, सुबह हो गई है। क्योंकि जब डेली मम्मी आती है तो हम दोनों लोग को जगाती है। उसके बाद वो दरवाज़ा जब ऐसे चिल्लाने लगती ज़ोर ज़ोर से, तब अंदर से मतलब आके जीजू दरवाज़ा खोलते हैं। उसके बाद दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बाद मम्मी ऐसे जाती है, बर्थडे करती है तो दरवाज़ा खुला है, क्योंकि मम्मी बिस्तर पे देखती है मेरे दामाद सोए हैं और उनकी बेटी सोई है। तो मेरी बेटी कहाँ सोई है। तो मम्मी ये बोली कहाँ गई होगी। फिर मम्मी बोली कहीं गई होगी। फिर जाके देखी मम्मी उस घर में दर्रा रखा था, वो गई दर्रा लेने। उसके बाद मम्मी को उस बेटी को देखा ऐसे सोए पड़े हुए, तो मम्मी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी, उसको मतलब रोने लगी, चिल्लाने लगी। फिर मैं भागती इस कमरे से फिर अंदर गई, किस हालत में आपने देखा था उनको? क्योंकि इस हालत में मम्मी और मेरी बहन को ऐसे मार दिया गया, गला दबा के ऐसे छितरा के सो गए। तो पैर ऐसे छपिया के जैसे नहीं सब सो जाते हैं पूरा, पैर अच्छा, मतलब चारपाई पे ही थी? नहीं, चटाई पे थी। उस घर में खटिया वटिया कुछ नहीं, कोई सोता नहीं था उस घर में। अच्छा, ऐसे इसे क्या वजह हो सकती है जिसे आप लोग सीधे उन पे कह रहे हैं कि उन्होंने ही आपकी बहन को मारा है? उन्हें मारना होता तो अपने घर भी मार सकते थे। क्योंकि वो अपने घर पे कोशिश किए थे, वो अपने एक बार की कोशिश किए थे घर पे मारने की, फांसी की, क्योंकि पंखे में वो लटका के मेरी दीदी को मारने की कोशिश किए थे। उनके पापा गए थे मेला देखने और उनकी माँ गई थी रिश्तेदारी में। तो घर पे कोई था नहीं, क्योंकि उनकी देवरानी थी, देवर उनका कमाने गया था। और वो बात हमें नहीं पता थी, क्योंकि उनकी देवरानी आके हमसे बोल रही थी। क्या आप कौन है? उनकी मैं बहन हूँ। बड़ी बहन है। थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। मुझे एक बात बताइए कि आप लोग उनके पति पे ही सीधे आरोप लगा रही हैं कि उन्होंने ही मारा हुआ है। क्या वजह हो सकती है मारने की? वजह यही है कि मेरी बहन पैसे मांग रही थी 2-3 महीने से कि अब आपका नौकरी लग गया है। 2 लाख रुपए दिए थे कि नौकरी मिल जाएगी तो पगार हो जाएगी। तो 6-7 महीना 8 महीना हो गया, काम करते बोल रहे थे, काम करते हो गया था। तो वो बोली कि अब जिसका कर्जा लिया हूँ वो पैसा दे दो तो हम उसको कर्जा दे दें और तब हमको लेकर चलना। ऐसे मेरी बहन बोली। तो बोली मैं तुमको लेने आऊँगा, उसी लेके पैसा दूंगा, उसी लेकर चलूँगा तुमको। ऐसे बोले थे। तो वही बयान एक दिन गए
तो जिस दिन पहले आए तो बाज़ार लेके गए तो बोले पैसा आज नहीं निकला है, फार्म भर के आया हूँ ऐसे बोले। तो उसके साथ वो भी गई थी, तो वो भी सोची चलो नहीं निकला होगा, क्या जरी नहीं निकला तो चलो कल आना। तो कल गई तो फिर शाम हो गई, तो करते करते शाम कर दिए। तो बोले कि वो बोले कब चलोगे पैसा काटने, तो बोले कि हाँ चलेंगे, चलो शाम को लेकर गए। शाम को एकदम लेके गए तो लड़की को नहीं लेके गए कि वहाँ लेके जाएंगे तो पैसा से काटेंगे, तो बोले लेते चलता हूँ, इसको लेट ओट हो जाएगा। तो बोले नहीं इसको छोड़ के चल। इसको छोड़ के गए तो वहाँ से तुरंत सामान वामान किनवा के बोले आज नहीं कल निकालूंगा पैसा, आज भी घर चल। तो बोले तुम्हारे सबका पैसा निकलता, तुम्हारा पैसा क्यों नहीं निकला? बोले कि आज नहीं कल निकाल के दे दूंगा, तो कल हम लोग निकल चलेंगे ऐसे बोले। तो वहाँ से 8 बजे कि 7 बजे रात को घुमा के लाए। तो घुमा के लाए तो बोले चलो ठीक है, ये भी आज भी देख लेता हूँ। तो आज की वो देखने लगी और रात देखी, घुमाए छत पे घूमे हुए दोनों, घूम के सोने जब गए तो दरवाजा जब बंद करके सो गए। अब रात को ऐसे ही कांड कर दिए। आप माता हैं उनकी? नहीं, उनकी बड़ी बहन है। आप माँ हैं? अच्छा चाची एक बात बताइए, कब शादी हुई थी? आप कब शादी किया था आपने? 3 साल हो गए 2022 में रे। हाँ शादी कैले आनी। इसके पहले कभी झगड़ा उगड़ा हुआ था उन दोनों के बीच में? उन्नन में रोज होत रहा, रोज पक्का हो जाता। इधर दिल्ली ले गए लाना, 3 महीना ना रहा, मरले रहना थी मंगा ले लानी। तो बच्चे तो पेटे में 2 महीना का। तो जाके वहाँ धमकौले हमको नहीं समझौले रानी कुल खाना चला, अब ऐसा ना हो। माफी ओफी सब घर भर मंगले रहा। हम कहानी चला परिवार के झगड़ा है, खाओ थाना पुलिस करी और 10 लाख दे के हम सारी संपत्ति दे के हम चैन अंगूठी जितना रहा रेड बेड अलमारी तक जितना उनका रहा मनी सिस्टम चैन अंगूठी 2 चक्का कुल दे के हम विदा कैले। 50,000 बरस कौनो कमियों ना कैले। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, जब दरवाज़ा अंदर से खुला था तो सबसे पहले आपने क्या देखा था? वो लड़की आपकी नीचे थी या कहीं और थी? लड़का दामाद या और लड़की जो कोरा वाली है वो लड़के सोवल लाल हमारे लड़की की मार के दूसरे घर में सुधा दे ले नीचे दूसरे कमरा में। हाँ वहाँ गटई दबौले है, लड़की अपने भर्स हुआ था जाकर बाजल ही है। बाकी जब मुँह में फीफी कोल या कान आँखी में जब तपायल है कुल तो बेबस हो गई। फेविकोल? हाँ एकदम मुँह में भर ले आई आँखिया तो पाई ले इसे तो पाई ली आँखिया तो पाई गई बेबस हो गई है। सीना चढ़ के दबले है दही के एकदम गटिया उटिया मैं छिला उलाई गया है, कसले है, खून निकल है, जीभी में निकल है, आँखी में निकल, कानी में निकल, कुल निकल गया है। हमरे लड़के के हाँ इतना गला वो कस के 12 बजे मल्ल कि कम मल्ल भैया यहाँ तक क्यों रहा ना। एक बात और हो सकती है जिससे मैं जो पूछ रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि अगर उसे मारना ही होता तो अपने घर ले जा करके मारता। ऐसा तो नहीं था ना कि आप विदाई नहीं कर रही थी? नहीं वैसी कौन बात नहीं, वही बोला था। उसकी माँ थी न घर पे दिवाली विदा कही नहीं, घरे भी दिवाली दिने आज दिवाली जरत ये बिहान आज आयल नौकरी से ट्रेनी दे के 6 महीना पे बिहान भर पे वो ले गए दिवाली बिहान भर के। वो कहती हम अपने घर जा वहीं रहा। फिर वो का कैले 1 महीना मने 15 दिन रहल घरे। ओकरे बाद मने घुमौले उमौले अपन देखले सुनले। ओकरे बाद वो फिर कहला हमार नौकरी के जॉइंट है अब हम जात है। हमार लड़की कहला ठीक है जा हम घरे रहा। ओकरे बाद वो भैया का कैले कि वो घरे रात रहा। उनका सासु जवनी है झगड़ा रोज करें उनके देवरानी के मने बच्चा वाला रहा तो कहानी हम संभाल दे तो और बच्चा हुई तो एक नाते वो मैंने ना आई नहीं यहाँ। मतलब वहाँ पर भी झगड़ा होता था? रोज झगड़ा होता था सास से झगड़ा होता। तो वो का कहनी सास जब 2-3 महीना देखनी मने 2.5 महीना 3 महीना ओकरे बाद वो खाना बंद कर
दोनों देवरानी जेठानी खाना बंद करे, ताला के भीतर बंद करे, यानी पूरा राशन भी बंद करे। एकरे बाद जब दोनों देवरान जेठान छपटियाए लगनी खैले बाहर, तब हमारी केहन ई फोन कैले लड़की काला ऐसा शादी कैलू हमें मारे खातिन के। हाँ 3 दिन हो गए खाना ना मिले। हम कही ठीक है बेटा, तो सोनू से बात कैले, ओकरे बाद हम मंगा ले तो के ऐसा काहे खाना बंद हो गया। कहते बुढ़िया कहती कि हम कमाई पावता नहीं तो के मैं समझ गया। उसके बाद से आपने उस लड़की को अपने घर बुला लिया था? दमाद से यहीं पे रहती? बोला कि घरे बुला ला, खाइले बिना मरत ये यहाँ पर बुला लो, ओकरे बाद हम यहाँ से आके ले जाए। पुलिस क्या कर रही है इस पूरे मामले में? पुलिस इस मामले में कुछ नहीं की, क्योंकि जांच वाच की, उसके बाद उनको ले गई और वो पूछे कोई मैटर नहीं। और वो गवाही क्या दिए हैं कि हम उनके घर वाले कुछ खिला पी दे, हमको खिलाना पिलाना था। वो कितनी आपके ऊपर आरोप है कि खिला पिला करके? हाँ, वो हम लोग को क्या बोले कि खिला पिला के उनके घर वाले खिला लोग दिए थे। हाँ, ऐसा आरोप लगाया है कि हमको कुछ खिला दे, हमको कुछ पता नहीं है, हम क्या कर दिए, ऐसा बोला है। क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? हम यही मांग कर रहे हैं कि जैसे मेरी बहन मरी है, हम वैसा उसको फांसी दिलवाना चाहते हैं। चलिए उसकी उस जगह भी एक बार देख लेते हैं जहाँ पर ये हादसा हुआ था। थोड़ा सा आइएगा, उस जगह को आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, जिस जगह ये पूरा जहाँ पे वो शव मिला था और जिस घर में वो दोनों लोग यानी उसके पति और उसकी एक बच्ची सोई हुई थी। यहाँ पे इनके वो लड़का यानी सोनू राजभर सोया था और वहाँ पर उनकी बेटी। और जो शव मिला था वो कहाँ मिला था? अच्छा, यहाँ पर इधर पैर था, इधर मुंडी थी, उधर पैर था। इधर मुंडी थी, उधर पैर था। मेरी माँ आई जगाने, वहाँ ऐसे दरवाजा थोड़ा सा खुला, इतना दरवाजा खुला, इतना दरवाजा इतना खुला था दरवाजा। मतलब दिखे ना वो। हाँ हाँ। आप लोग उस वक्त कहाँ पे थे? मैं टीवी वाले रूम में थी। वो बाहर के रूम में सो रही थी, सुबह हुआ था तो मम्मी जगाई कि अभी उठोगे नहीं, कितना सुबह हो गई, तुम लोग क्या कर रहे हो, इसीलिए मम्मी जगाई। मम्मी मेरे उधर सोती है, 2 घर है मेरे, उधर वो सोती है, और खाली ये दोनों बहन बाहर सोती थी। जब वो आए थे तो वो अंदर सोने लगी। चलिए, तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर वो लोग सोए हुए थे और जो लड़की पुनीता थी उसका शव इस कमरे में मिला था। अभी सुबह घर वालों को पता चलता है कि आखिर इस तरह की पूरी, हालांकि जब अब इस पूरे मामले में परिवार का साफ तौर पे आरोप है कि पैसे के लेन देन को लेकर के सोनू ने अपनी पत्नी पुनीता की हत्या की है। और एक और आरोप है कि मुंह और आंखों में फेविकोल भर दिया गया था। पुलिस अब इस पूरे मामले में जांच कर रही है और अभी तक जो आगे की जांच है वो पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पूरी तरीके से कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग आए थे और परिवार से मिले हैं। राजभर परिवार का मामला है, देखना होगा कि आगे क्या होता है। जैसे कोई अपडेट आती है फिर से हम आपको दिखाने का काम करेंगे। शुक्रिया।